इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल। एज यू नो डिस्कस कर चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, दिस इज नॉट अ इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में बता दिया, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3 डायमेंशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में लीनियर इक्वेशन लाइन रिप्रेजेंट करता है, बट 3 डायमेंशन में लीनियर इक्वेशन लाइन नहीं, प्लेन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसमें से जो a, b और c हैं, दीज आर द DRs ऑफ नॉर्मल। और DR से डिसीज कैसे बनाया जाता है वो आप जानते हैं। तो जैसे z इक्वल टू 2 है, तो z इक्वल टू 2 के बारे में पहले हम देखें। तो अगर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखें तो हम लिखेंगे 0x 0y प्लस z इक्वल टू 2। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इसका dr हुआ, dr बिकम, जो इसके DRs हुए 0 0 1। dr जब इसका 0 है, 0 0 1 तीनों को स्क्वायर करके ऐड करो तो इसका डिसीज क्या हुआ, दैट इज आल्सो 0 0 1। 0 0 1 मीन्स कॉज अल्फा 0 है, कॉज बीटा 0 है एंड 1। मतलब कॉज अल्फा 0 होने का मतलब अल्फा 90 डिग्री है, अल्फा 90 डिग्री, बीटा 90 डिग्री एंड गामा 90 डिग्री। तो प्लेन z इक्वल टू 2, जब प्लेन की हम बात कर रहे हैं z इक्वल टू 2 पे केवल z कोऑर्डिनेट फिक्स है, z कोऑर्डिनेट आपका फिक्स है। ये इस तरीके से, सपोज दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z कोऑर्डिनेट। तो ये कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन है। यहाँ पे z इक्वल टू 2 है, ये z इक्वल टू 2, मतलब इस प्लेन में आप यहाँ से यहाँ इधर चारों तरफ घूम सकते हैं। बस ऊपर प्लेन से ऊपर जाएंगे तो प्लेन छोड़ देंगे, प्लेन से z इक्वल टू 2 से कम अगर आपकी पोजीशन होगी तो आप प्लेन छोड़ देंगे। इस प्लेन पे ठहरे रहने के लिए, इस प्लेन पे तब तक आप कंटेन करेंगे जब तक आपकी पोजीशन में, आपकी पोजीशन का, आप जिस प्लेस पे भी हैं उसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है उसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, बट z इक्वल टू 2 होना चाहिए। इट मीन्स दिस इज अ प्लेन जिसमें कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है और बट z कोऑर्डिनेट नहीं चेंज हो रहा है। ऐसा प्लेन एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल होता है। तो एक चीज़ ये भी जान गए कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। अगर एक्स वाई प्लेन के पैरेलल में किसी नए प्लेन की आपको इक्वेशन फाइंड करनी है तो यू विल गेट अ इनफाइनाइट प्लेन्स विच विल बी द पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन, बट उसकी जो इक्वेशन होगी दैट विल बी z कोऑर्डिनेट उसमें कांस्टेंट होगा, z इक्वल टू k, z इक्वल टू k। सिमिलरली तो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है तो z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट कर दो। मतलब x z के पैरेलल चाहिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन। सपोज एक्स जेड प्लेन की बात करें तो क्या होगा, एक्स जेड तो वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट कर दो, y इक्वल टू k। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज पैरेलल टू द वाई जेड कोऑर्डिनेट प्लेन। तीन ही कोऑर्डिनेट प्लेन होते हैं, एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स। तो वाई जेड कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल में अगर प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो जो थर्ड कोऑर्डिनेट है एक्स उसको कांस्टेंट कर दो। तो ये हो गया। अब इसका डिस्टेंस कितना है ऑरिजिन से, यही दिस इज डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक ऑरिजिन 2। ऑरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस निकालने के लिए प्लेन की इक्वेशन जो लीनियर फॉर्म में गिवन होगी उसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। नॉर्मल फॉर्म का मतलब है पहचान है उसकी एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं जो कि डी आर ऑफ नॉर्मल है
अगर वो सेट ऑफ डी आर्स डिसीज हों, मतलब अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो, तब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी कॉल्ड इन द नॉर्मल फॉर्म, एंड उस केस में जो डी होता है दैट इज अ परपेंडिकुलर, ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑरिजिन से प्लेन की डिस्टेंस को बताता है। उस केस में डिस्टेंस को बताता है। जैसे ये प्लेन है, डी आर तो हो गए 1 1 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू आया 3। ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करा, √3 से इसके स्क्वायर रूट से डिवाइड कर दिया। तो दिस बिकम x अपॉन √3 प्लस y अपॉन √3 प्लस z अपॉन √3 इक्वल टू 1 अपॉन √3। अब x का कॉफिशिएंट 1/√3, 1/√3, 1/√3, अब स्क्वायर करके ऐड करिए, यू विल गेट 1। दिस फॉर्म इज द नॉर्मल फॉर्म। और जब नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा तो ये जो कांस्टेंट पार्ट है, दिस विल बी the distance of the plane from origin, this will be the length of the perpendicular which is drawn from the origin to the plane। ये वो चीज़ होगी, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म में आप कन्वर्ट, तो इसका डिसीज ऑफ नॉर्मल 1/√3, 1/√3, 1/√3, और जो डिस्टेंस है वो दैट इज आल्सो में, अगर ये माइनस होगा तो माइनस इग्नोर करना, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। ऐसे ही इसको भी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको भी नॉर्मल फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लीजिए। 5y + 8 लिखा हुआ है तो आप लिख दीजिएगा 0x + 5y + 0z + 8 इक्वल टू 0। जब भी आप नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट टर्म एक तरफ होना चाहिए और दैट शुड बी पॉजिटिव। तो ये हो गया 0x - 5y + 0z इक्वल टू 8, मतलब इस टर्म को हमने इधर किया, तो ये हो गया आपका नॉर्मल फॉर्म। अभी नॉर्मल फॉर्म में नहीं, नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो यू विल गेट 0x - 5y प्लस -5 से डिवाइड करेंगे तो देयर विल बी -y + 0z इक्वल टू 8/5। इसके डिसीज हैं 0, -1, 0, और ये जो पॉजिटिव टर्म है दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, प्लेन का डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन हुज डिस्टेंस इज 7 यूनिट फ्रॉम द ऑरिजिन, और नॉर्मल वेक्टर ये हैं, तो r.n, तो ये जो नॉर्मल वेक्टर है ये n नहीं होना चाहिए, n कैप। तब राइट साइड में p आप लिख सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे था r.n इक्वल टू d, हमने बता दिया था कि अगर केवल डायरेक्शन मालूम है, अगर इसी को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसके मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दीजिए, तो r.this इक्वल टू d अपॉन दिस। तो कांस्टेंट अपॉन यूनिट वेक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल वेक्टर, ये जो नंबर होगा दैट विल बी डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ऑरिजिन। तो p आपको 7 गिवन है, वेक्टर गिवन है, इसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दीजिए, यूनिट वेक्टर बन जाएगा, इसमें पुट कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स, तो r का मतलब होता है xi + yj + zk, यहाँ पे पुट कर दीजिए और डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, यू विल गेट x + y - z इक्वल टू 2, हेयर यू विल गेट 2x + 3y - 4z इक्वल टू 1, हेयर यू विल गेट s - 2t x + 3 - t y + 2s + t k, z इक्वल टू 15, मतलब आई जे की जगह पे बस एक्स वाई जेड आ जाएगा तो आपका हो गया। और चाहें तो आप आर के प्लेस पे वैल्यू पुट कर डॉट प्रोडक्ट निकाल लें, जैसा डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है आई का कॉफिशिएंट आई के साथ, जे का कॉफिशिएंट जे के साथ, के के साथ। द फॉलोइंग केसेस द कोऑर्डिनेट ऑफ द फूट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन, तो आपको यहाँ पे फूट ऑफ द परपेंडिकुलर भाई एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट आपके पास है, और कोई आपके पास यहाँ पे प्लेन है। जब आप यहाँ से ऑरिजिन से
जब ऑरिजिन से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो लेंथ ऑफ द ये परपेंडिकुलर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द प्लेन, तो दिस इज़ कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दिस इज़ कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो आपको यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो में फाइंड करते हैं हम।